हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। कल बेटा जी हमने 9th जो चैप्टर है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन किया था कि इसमें हमें क्या कुछ पढ़ना है। ठीक है, उसमें मैंने सारे फार्मूलाज आपको बता दिए थे कि कौन कौन से फार्मूला एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं। तो चलिए आज करते हैं हम 9.1 एक्सरसाइज, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आई होप सबको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल याद होगा, क्योंकि कल ही मैंने आपको बताया था इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन कि कैसे क्या निकालना और क्या क्या फॉर्मूलाज होंगे इनके। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आप आधार बताइए। चलिए पहले हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, आधार गुना ऊंचाई। अब इसमें आधार आपको दिख रहा होगा और ऊंचाई भी दिख रही होगी। डायग्राम में देखिए, फर्स्ट में ए पार्ट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो ए है उसको देखिए और उसमें बताइए मुझे कि आधार कौन सा है और ऊंचाई कौन सी है। मैंने आपको कल जो ब्रीफ डिटेल दी थी उसमें बताया था कि जो 90 डिग्री का कोण बनाता है, जो शीर्ष लंब होता है, परपेंडिकुलर जो होता है उसको हम ऊंचाई बोलते हैं, और परपेंडिकुलर जिस लाइन पर जाता है, जिस लाइन को डिवाइड करता है, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो आधार क्या होगा यहाँ पे 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 चौक कितने होते हैं 28, और सेंटीमीटर की 2 बार मल्टीप्लाई हुई गई, इट मीन्स इसका क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। क्षेत्रफल जब भी होता है हमेशा उसकी यूनिट का स्क्वायर होता है। ठीक है, क्षेत्रफल में हमेशा जो यूनिट होती है उसका स्क्वायर लिखा जाता है, और स्क्वायर लिखने का रीज़न क्या है, क्योंकि 2 बार ये देखो जो यूनिट है वो 2 बार मल्टीप्लाई हुई है, और कोई भी नंबर जब 2 बार मल्टीप्लाई होता है इट मीन्स वो उसकी पावर में चला जाता है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस, ये था ए पार्ट, ऐसे ही बी सी डी सभी पार्ट्स को ऐसे ही सोल्व करना है। आप क्वेश्चंस इसमें देखिए, डायग्राम में क्या है, यहाँ पे 5 आधार हो जाएगा, ऊंचाई यहाँ पे 2.5 क्या है, देखिए इसको मैं करवा देती हूँ, क्या होगा 2.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई क्षेत्रफल इक्वल टू लिखेंगे आप, क्षेत्रफल इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 3.5, क्योंकि आप पॉइंट देखकर घबरा जाएंगे, उसको मैं सोल्व करवा देती हूँ 25। ठीक है, बटे 10 ऐसे भी लिख सकते हो आप, डायरेक्ट पॉइंट में भी मल्टीप्लाई कर सकते हो और पॉइंट हटाकर। डायरेक्ट पॉइंट में कैसे करोगे, 25 की और 35 की मल्टीप्लाई करोगे, फिर राइट साइड से 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दोगे। दूसरा तरीका ये है। अब इसमें क्या करोगे, 5 से काट दोगे, 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, क्या बचेगा 5 दूनी 10। ऊपर क्या बचा हमारे पास 35, और नीचे क्या बचा 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगर आगे डिवाइड करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो, 4 7 28, 4 8 क्या बनेगा 32.3 बचेगा, 4 7 28, 2 बचेगा, 4 5 20, 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा हमारा क्षेत्रफल। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट जो डायग्राम है इसमें डायग्राम को तिरछा कर दिया गया है। ठीक है, इसमें देखो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो आप ये नहीं है कि ये बेस हो गया, अब नीचे वाला बेस यही रहेगा, जिस पे जो लाइन आकर 90 डिग्री का एंगल बना रही है वो हमारा क्या होता है, ऊंचाई होती है, और नीचे वाली लाइन हमारा बेस होती है। तो यहाँ पे बेस क्या है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या है 4.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट ऐसे ही इसमें देखिए, इसमें भी क्या है हमारा 4.4 क्या है हमारा हाइट है, ना कि बेस मानोगे कि डायग्राम ऐसे है तो सबसे नीचे बेस होता है और जो ऊपर की साइड होता है वो ऊंचाई होती है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, आप ये समझिए। डायग्राम को कैसे भी टिल्ट करके आपको दे सकता है, तो बेस कौन सा होता है और ऊंचाई कौन सी होती है, आधार कौन सा होता है। हाइट और बेस, ऊंचाई और आधार में आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। आई होप अभी मैंने समझा दिया है खूब अच्छे से। ठीक है, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन के 2 क्वेश्चंस मैंने सोल्व करवा दिए, बाकी सब में क्या है मल्टीप्लाई है, आधार गुना ऊंचाई करके आप सोल्व कर लोगे, सबकी सेम यूनिट है। ठीक है।